आप बाबर बेटा, आप अपनी गेम पे फोकस करें। आप इस टाइम पाकिस्तान के उभरते सुपरस्टार हैं और हमारे हीरो हैं, ठीक है। और तीनों फॉर्म के कप्तान हो आप इन चीज़ों को भूल जाएं जो आप पे इल्ज़ाम लग रहे हैं या जो हो रहे हैं। ये दुनिया की जेलसी है, कुछ लोग जलते भी हैं। अल्लाह पाक इसे देने वाला है, अल्लाह पाक इसे दिया है। बेटा आप अपनी क्रिकेट फोकस करो, पाकिस्तान का नाम ऐसे ही रोशन करते रहो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखें इन्फॉर्मेशन विद शाकिर, और आज हम एक ऐसी शख्सियत को सामने लेकर आए हैं। बहुत से सार्फिन, बहुत से दोस्त, बहुत से मेरे जो व्यूअर्स हैं वो ये कह रहे थे कि बाबर आज़म से मुतल्लिक जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादातर हामिज़ा मुख्तार से मुतल्लिक है और बाबर आज़म की ज़िंदगी पर जो है वो रोशनी नहीं डाली जा रही। तो आज आप लोगों की ख्वाहिश पर, आप लोगों के इसरार पर मैंने बाबर आज़म के कोच, अंडर 16 कोच राना सादिक अली साहब से गुजारिश की और उनसे वक्त मांगा है। तो आज हम उनसे गुफ्तगू करेंगे कि बाबर आज़म का बचपना कैसा था और बाबर आज़म का लड़कपन कैसा था, और बाबर आज़म जब 16 साल तक इनके साथ रहे तो उस दौरान वो कैसे खेलते थे, और ख़ास तौर पर जो बातें की जा रही हैं हामिज़ा मुख्तार की जानिब से, जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, तो ये इल्ज़ामात इनके साथ जाकर पीछे कनेक्ट होते हैं। तो इनसे पूछते हैं कि क्या कभी उन्होंने हामिज़ा मुख्तार को देखा, क्या कभी बाबर आज़म को खेलते हुए महसूस किया कि वो अपनी तवज्जो जो है वो क्रिकेट की बजाय कहीं और दे रहे हैं, या उनके साथ जो क्रिकेटर्स खेलते थे, जो ट्रेनिंग करने के लिए आते थे, उनके साथ उन्होंने कभी कोई इनसे बात की। तो इस हवाले से सारे इंटरव्यू में हम गुफ्तगू करेंगे राना सादिक अली साहब से। राना साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आपको मालूम है कि इस वक्त जो है बाबर आज़म और एक खातून हामिज़ा मुख्तार हैं, उनका एक तनाज़ा जो है वो सामने आया और उसके बाद अब वो अदालत में ज़ेरे इल्तिवा भी है। तो बाबर आज़म से मुतल्लिक बताएं कि वो कितने साल के थे जब आपके पास आए और कितने साल के थे जब वो आपसे आगे कन्वर्ट हो गए, क्योंकि अंडर 16 तक जो है वो आप बता रहे हैं कि आपने उनकी कोचिंग की है। जी, वो जब हमारे पास आए थे, बाबर आया था तो तब 13 साल का था, 12-13 साल का। और वो 12-13 मतलब 3 साल खेला है मुस्लिम मिडिल स्कूल में अंडर 16 तक। तो 16 साल तक वो मतलब हमारे साथ ही रहा है। उसके बाद फिर वो आगे चला गया था रीजन वगैरह में, अंडर 19 में पाकिस्तान खेल गया था, अंडर 19 पाकिस्तान। तो वो फिर उसके बाद आगे बढ़ता गया। बाबर आज़म ट्रेनिंग कहाँ करता था? जी, वो 2 जगह करता था। सबसे पहले तो जब उसने क्रिकेट शुरू की बाबर आज़म ने, तो वो की थी लॉर्ड स्कूल से, और साथ क्लब था क्रिकेट सेंटर मॉडल टाउन में। फिर उसके बाद जब उसने वो मतलब क्लब छोड़ दिया तो वो आ गया था वहादत रोड सैयद तकीर शाह साहब के पास, वहादत इंग्लिश के क्लब में। और साथ स्कूल उसका था मुस्लिम मॉडल, जो मिंटो पार्क में उसका नेट लगता था। तो स्कूल तो जो वो खातून दावा कर रही हैं वो तो कह रही हैं कि स्कूल अली एजुकेशन था, जहाँ पर वो उसके साथ पढ़ती थी को एजुकेशन। क्या वो उस स्कूल में पढ़ते रहे हैं वो? नहीं, देखे उस चीज़ का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैंने देखे लॉर्ड्स और मुस्लिम मॉडल स्कूल, ये 2 स्कूल हैं जिसमें वो पढ़ा है, खेला, उसका रिकॉर्ड मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। चलिए राना साहब, हम मौजू की तरफ आते हैं, क्योंकि जो नाजरीन है वो ये जानना चाहते हैं कि बाबर आज़म का बचपना कैसा था, लड़कपन कैसा था। तो मुझे ये बताएं कि जब वो आपके पास आते थे सीखने के लिए, तो कौन लेके आता था उन्हें? वो किसके साथ आते थे? भाई के साथ, वालिद के साथ, या अकेले वो खुद आते थे? जी, जब बाबर आज़म हमारे स्कूल में आता था ना मिंटो पार्क, और उसके अलावा कहीं भी मैच भी होता था, तो उसके वालिद मोहम्मद आज़म साहब वो उसके साथ होते थे हर टाइम, सुबह से लेकर शाम तक। अगर बाबर सुबह से लेकर शाम तक ग्राउंड में, वो साथ ही हैं, बाहर बैठे हैं हम हमारे साथ, और ग्राउंड से बाहर बैठे हैं। वो जाते थे, उसको लेके आते थे, साथ लेके जाते थे। मैंने नहीं आते देखा उसको अकेले आते हुए वालिद के अलावा, इन सालों में हर टाइम उसके वालिद साथ होते थे। अच्छा, कभी आपने देखा कि कोई खातून जो है वो आकर, यानी उस वक्त तो लड़की होगी, और वो आकर मैच देख रही हो बाबर आज़म का, क्योंकि आप मैचेस भी देखते थे उनको खिलाते भी थे और मैचेस खेलते भी थे उस दौरान, तो कभी आपने देखा कि कोई खातून या कोई लड़की या कोई ग्रुप जो है वो आया, उसने बाबर आज़म के साथ तस्वीरें उस वक्त खिंचवाई हों, या फिर जो है वो उनको जो है मिलने के लिए आए हों, या उनको हौसला अफजाई के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ख़वातीन कोई नहीं देखी। ठीक है, हमारे मैच होते थे यहाँ भी, इस ग्राउंड में काटसिंग में मैच होते थे, मिंटो पार्क मैच होते थे, मॉडल टाउन में मैच होते थे, हर मतलब पूरे लाहौर में होते थे मुस्लिम मॉडल स्कूल के मैच। तो मैंने कोई ऐसा नहीं देखा खातून के साथ उसको। मैंने उनको बताया कि मैं उसको अकेले नहीं देखा कभी,
वो जब आया अपने वालिद साहब के साथ आया है, 7 दिन ग्राउंड में रहा तो अपने वालिद साहब के साथ ही वापस गया। उनके वालिद साहब से भी आपकी ज़ाहिर सी बात है कोई गुफ्तगू शनीद तो होती होगी, वो क्या कहते थे अपने बच्चे के बारे में? कभी उन्होंने शिकायत की हो यार मेरा बच्चा जो है पढ़ता नहीं है, मेरा बच्चा जो है आवारा हो चुका है, मेरा बच्चा जो है वो लड़कियों के पीछे जाता है, इसे समझाएं? होता यही है कि आमतौर पर वालिद जब बात ना समझा पा रहा हो तो वो उसके उस्ताद के पास जाता है, और आप उसके कोच थे और आप उसको सिखाते थे, उसे जुनून की हद तक जो है वो क्रिकेट से प्यार था। नहीं नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। उसके वालिद साहब ने बात नहीं की, क्योंकि जो हमने देखा है ना, वालिद साहब जो है ना उसके बहुत अच्छे थे, और बाबर आजम अपने वालिदैन का ताबेदार बच्चा था, ठीक है, वो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता था। और आज तक मैं नहीं, मतलब जो मैंने नहीं देखा कि वो किसी उनके फैसले के खिलाफ गया हो। अगर वो किसी फैसले के खिलाफ जाता तो वो हमसे बात करते ना। वो शुरू से ही आजिज़ बच्चा था और क्रिकेट को क्रिकेट समझता था और प्रॉपर मेहनत करता था अपनी। वो बच्चा सुबह 7 बजे ग्राउंड में आता था स्कूल के नेट पर, और शाम को वो असर मगरिब के टाइम घर जाता था। तो आप बताएं वो कहाँ टाइम मिलता होगा। अच्छा कप्तान जी, आप कोच हैं और जिस उम्र की आप बात कर रहे हैं, बच्चा जो है वो जवान हो रहा होता है, और इस दौरान जो फिटनेस है वो बहुत ज़्यादा जो है वो किसी भी स्पोर्ट्स के लिए, अगर वो एथलीट है, अगर वो क्रिकेटर है, अगर वो कोई और गेम करता है, तो उसके लिए फ़िटनेस कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। दबे लफ्ज़ों में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो एक इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, चले हम इसको भी थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं। हम फ़र्ज़ करते हैं कि एक लड़का आपके पास 15 साल का आता है, वो आपसे क्रिकेट सीखना चाहता है, लेकिन वो मुख्तलिफ जो है वो बेरारवी का शिकार है, उसके वो लड़कियों के साथ अफेयर्स हैं और उसकी जो है वो मशकूक हरकतें हैं। तो क्या इसको साथ लेकर आप अपनी क्रिकेट को जारी रख सकते हैं, अपनी स्पोर्ट्स को जारी रख सकते हैं? देखें, ये 2 चीज़ें होती हैं। एक तो बड़ा फ़र्क पड़ता है फिटनेस पर बच्चे की। अगर वो शुरू में ही गलत कामों में या गलत साइड पर चला जाएगा तो आपको पता है कि उसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी और उसकी फ़िटनेस का वो मेयार नहीं रहेगा, वो वैसा नहीं खेल सकेगा, उसका वो स्टेमिना नहीं रहेगा। और रही बात मतलब उम्र की, आपको पता है 13 से 16 साल, मेरे ख्याल है कि इसमें बच्चे को अभी सही तरह बालिग भी नहीं होता। बच्चा जो बालिग होता है वो 17-18 साल की जाके एज में होता है, जिसको उसको समझ आ जाती है। अब जो आ गया, अब का दौर, अब मैं समझता हूँ ये जदीद दौर है, इंटरनेट आ गया, मोबाइल आ गया, सब कुछ उसमें है। अब जो है ना, अब तो मतलब बहुत जल्दी बच्चे जवान हो रहे हैं। लेकिन जब कि वो बात कर रहे हैं बाबर की, तब तो इतना मोबाइल नहीं था, कैमरे वाले मोबाइल नहीं थे, ठीक है, बहुत नादो शादो लोगों के पास होते थे कैमरे वाले मोबाइल। आपको पता है कि ये आज से आप लगा लें कोई 14-15 साल पहले की बात की जा रही है, और 14-15 साल पहले इतना रुझान नहीं था मोबाइल का। हम लोग जो है कोचिंग करते थे, हमारे पास छोटे से मोबाइल था, बड़ी मुश्किल से नोकिया का होता था, 3310 ऐसे मोबाइल थे, और जो बड़े मोबाइल थे वो बहुत कम थे। कप्तान जी, चले हम थोड़ा सा इसको और आगे लेके चलते हैं। एक लड़का, उसका किसी लड़की के साथ अफेयर है, उसके रिलेशन जो है वो गलत नहीं है, वो ठीक है, उसके साथ मोहब्बत करता है, उसके साथ सारा, उसके बगैर वो नहीं रह सकता है, उसका आपस में बाउंडिंग होती है। और 13 से 16 साल के दौरान अगर आपकी किसी के साथ बाउंडिंग हो जाए तो आपकी तवज्जो उसकी तरफ रहती है। तो कभी आपने महसूस किया है कि उसका खेलते हुए जो है वो उसकी तवज्जो कहीं और जा रही हो? या फिर ये होता है कि आमतौर पर हमारे स्कूलों में एक बड़ा सिस्टम होता है कि स्कूल से छुट्टी करके, जैसे हम पंजाबी कहते हैं, फुट्टा मार के तो डेढ़ ते चले गए, तो कभी कोई मैच होया होए तो तुसी महसूस किया है कि बाबर आजम मैच ही नहीं खेडन आया? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। वो क्रिकेट से लव करता था, क्रिकेट से वो प्यार करता था, और क्रिकेट को वो सब कुछ समझता था अपना, वो क्रिकेट से तो भागता ही नहीं था। हाँ, आप जो बात कर रहे हैं, अगर आप इस उम्र में आपका किसी अटैचमेंट हो जाए तो आपको पता है बंदे का जो फोकस है ना वो चेंज हो जाता है। लेकिन मैंने नहीं कभी देखा कि बाबर का फोकस क्रिकेट से हटा हो। अच्छा कप्तान जी, अब हम अपने इंटरव्यू को वाइंड अप करते हैं। आखिर में आपसे पूछते हैं कि बाबर आजम जो है वो क्या आपसे को मिलने आता है कभी, अपनी यादें ताज़ा करने के लिए कि मैं जो है बचपन यहाँ पर गुजरा, ये मेरे कोच थे? क्या पैगाम देंगे बाबर को? जी, पैगाम तो यही दूंगा, वो माशाल्लाह अल्लाह पाक ने उसको उस समय इज्जत दी हुई है, बहुत ज़्यादा इज्जत दे रहे हैं। और अल्लाह पाक पाकिस्तान का वो टेस्ट का, वनडे का, T20 का कप्तान बन गया है। अल्लाह पाक जो है ना, देखें बात वही आ जाती है कि बंदा अच्छा होगा, आजिज़ होगा, अल्लाह पाक इज्जत देता है, ठीक है, तो अल्लाह इज्जत दी है उसको। और बाबर जो है ना, वो अब उसने मतलब जहाँ वो खेलता था मिंटो पार्क मीनार पाकिस्तान, वो तो ख़त्म कर दी ना ग्राउंड, वो ग्राउंड ही ख़त्म कर दी, उसकी यादें ख़त्म हो गई हैं
कि मैं बचपन में यहाँ पे प्रैक्टिस स्कूल के नेट पे प्रैक्टिस करता था, वहाँ तो पार्क बना दिया गया। तो ये भी तो ग्राउंड है जैसे आपने संभाला हुआ है हमारे अकब में, यहाँ पर भी तो वो मैच खेलने आता था। नहीं, वो मैच खेलने आता था, और लास्ट टाइम जब वो पिछले दिनों की बात है, कुछ 4-5 साल पहले की, तो वो फ्री था, आया था यहाँ, फिर मैच खेल के गया था। आ जाता जब टाइम मिले। अब आपको पता है वो इतना टाइम नहीं मिलता उनको तो अब, कि कभी मतलब PSL, कभी वो BPL, और कभी न्यूजीलैंड, कभी इधर कभी उधर। पाकिस्तान की सीरीज, अभी इंग्लैंड गए थे, इंग्लैंड में जिम्बाब्वे आ गई, जिम्बाब्वे न्यूजीलैंड चले गए, फिर PSL के मैचेज हो गए, तो बंदे की लाइफ मसरूफ हो जाती है। आखिरी सवाल, क्या आप समझते हैं कि जो खातून वो इल्ज़ामात लगा रही है उनमें कुछ सदाकत है? क्योंकि प्लेयर जो है वो 4 घंटे जो है वो होता है आपके पास, बाकी 8 घंटे तो अपनी फैमिली के साथ होता है। नहीं, देखें, मैंने आपको पहले कहा था कि अगर तो वो बात करती ना 2-4 साल की, तो मैं भी एक्सेप्ट कर लेता। क्योंकि जब बंदा स्टार बन जाता है ना, तो स्टार बनने के बाद आपको पता है कि उसकी मेजोरिटी चेंज हो जाती है, वो हाई मतलब उसमें चला जाता है, पार्टियाँ, दावतें, तो मैं एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जिस एज की वो बात कर रही हैं मेरे मानने में नहीं आता। तब तो हमारी नज़रों के सामने था, बच्चा था छोटा, वो 13 से 16 साल का एज थी उसकी, और वो उस समय उसके सारी फोकस क्रिकेट पे थी। मैं इस चीज़ को तो नहीं एक्सेप्ट करूँगा। बाबर को क्या पैगाम देंगे? मैचेस शुरू होने वाले हैं, तो आखिर में किस तरह वो खेले, किस तरह की टीम बनाए, कितने बैट्समैन रखे, कितने बॉलर रखे, आखिरी एक उनको जो है वो टिप दे दें। नहीं, देखें, बाबर को मैं ये पैगाम दूंगा कि आप, बाबर बेटा, आप अपनी गेम पे फोकस करें। आप इस टाइम पाकिस्तान के उभरते सुपरस्टार हैं और हमारे हीरो हैं, ठीक है, और तीनों फॉर्म के कप्तान हो आप इन चीज़ों को भूल जाएं। जो आप पे इल्ज़ामात लग रहे हैं या जो हो रहे हैं, ये दुनिया की जेलसी है, कुछ लोग जलते भी हैं। अल्लाह पाक इसे देने वाला है, अल्लाह पाक इसे दिया है। बेटा, आप अपनी क्रिकेट फोकस करो, पाकिस्तान का नाम ऐसे ही रोशन करते रहो, कुछ नहीं होगा। आप अल्लाह पे तवक्कल रख कर अपने मुल्क के लिए खेलो और अपनी गेम पे फोकस करो, बस। अच्छा, बिल्कुल। राना सादिक अली साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बाबर आजम की बचपन की न सिर्फ यादें हमारे साथ शेयर की, बल्कि बताया कि वो कैसे प्लेयर थे और कब ग्राउंड में आते थे, कब जाते थे, कौन लेकर आता था, कौन लेके जाता था, उनकी फ़िटनेस कैसी थी, उनकी तवज्जो जो है वो क्रिकेट की जानिब कितनी होती थी। ये तमाम जो है मालूमात हमने आप तक पहुंचाई हैं और हमारा काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस इशू के हवाले से आप तक पहुंचाएं। तो वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। शुक्रिया।